Hello bachon, let's see this question and the question says cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase is and the options are iron, zinc, potassium and सोडियम। सो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब ये कोफैक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर? सो एज वी नो कि एंजाइम बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। सो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ one or several polypeptide chain, one or several polypeptide chain, polypeptide chain। बट इसमें से कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी अपनी तभी शो करते हैं जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट उस पर जाके एसोसिएट लगे जुड़े, या फिर जो है, या फिर जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट से वो एसोसिएटेड हो तब। सो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बट कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो अपना कैटालिटिक एक्टिविटी तभी शो करते हैं जब वो एसोसिएटेड हो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से। बट मेनी एंजाइम्स shows their catalytic activity shows their catalytic catalytic activity ये तभी शो करते हैं जब ये किसी ना किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से एसोसिएटेड हो। ओनली व्हेन shows their catalytic activity in only in association with certain non-protein substance, only in association with certain non-protein substance, non-protein substance। और इस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को बोला क्या जाएगा? सो ये जो जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस एसोसिएटेड होते हैं, सो इन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को ही बोला जाता है कोफैक्टर। इन्हें ही बोला जाता है कोफैक्टर। सो जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं यही होते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। अच्छा, जो कोफैक्टर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या तो प्रोस्टेटिक ग्रुप, या तो कोएंजाइम, या तो मेटल आयन। तो जो कोफैक्टर्स हैं ये हो सकते हैं या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, PROSTHE, प्रोस्थेटिक ग्रुप, या तो ये हो सकते हैं कोएंजाइम, या तो ये हो सकते हैं कोएंजाइम एंजाइम, या तो ये हो सकते हैं मेटल आयंस, मेटल आयंस। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, मतलब कह सकते हैं एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन पार्ट से, टाइटली बाउंड विद प्रोटीन पार्ट, टाइटली बाउंड विद प्रोटीन पार्ट। सो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड होगा प्रोटीन पार्ट से। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का हमारा एग्जांपल हो जाएगा हीम। हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किसमें होता है?
सो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इन peroxidase एंड कैटालेज एंजाइम, इन peroxidase एंड कैटालेज एंजाइम, CATALASE कैटालेज एंजाइम। सो ये तो बात हो गई प्रोस्थेटिक ग्रुप की। ऐसे ही जो कोएंजाइम होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, बट जो इसका अटैचमेंट होता है प्रोटीन पार्ट से ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सो एसोसिएशन एसोसिएशन विद प्रोटीन पार्ट is for short period of time, is for short time period, शॉर्ट टाइम पीरियड के एसोसिएशन होता है कोएंजाइम का। तो कोएंजाइम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो कोएंजाइम का एग्जांपल हो जाएगा जैसे हमारा नियासिन, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि नियासिन है। नियासिन क्या, ये कोएंजाइम, नियासिन किसमें होता है? तो मुझे देखते कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, कोएंजाइम निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड टिनामाइड एडेनिन ADENINE एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है NAD, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है NAD, इसमें होता है, इस कोएंजाइम में विटामिन होता है नियासिन, हैज विटामिन नियासिन, हैज विटामिन नियासिन NIACIN नियासिन। ऐसे जो मेटल आयंस होते हैं, ऐसे जो मेटल आयंस होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और जो मेटल आयन होते हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन एटम, ये फिर कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइड। तो क्या बनाते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सो मेटल आयंस का एग्जांपल हो जाएगा जैसे हमारा जिंक, इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक, जो कि को फैक्टर होता है जिंक, इट इज अ को फैक्टर ऑफ, को फैक्टर किसका होता है? जिंक। तो जिंक को फैक्टर होता है एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल जिंक, जो कि को फैक्टर होता है, को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि को फैक्टर ऑफ द प्रोटीयोटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को फैक्टर क्या होगा? तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का को फैक्टर होता है जिंक, जो कि एक मेटल आयन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जिंक। और हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जो आयरन है ये को फैक्टर होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, कैटालेज का, एक्सेट्रा। जो जिंक होता है ये होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, इसके साथ साथ में ये होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का भी। तो ये किसका होता है? ये होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज
इसके साथ साथ में होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। और जो सोडियम है ये होता है, जो सोडियम है ये हमें नर्व सेल्स के अंदर मिल जाएगा, इनसाइड नर्व सेल्स, इनसाइड नर्व सेल्स। और जो पोटेशियम है ये हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिल जाएगा, पोटेशियम। और पोटेशियम को फैक्टर होता है ऑफ पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज का। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सोडियम पोटेशियम पंप में, सोडियम पोटेशियम पंप में। अपने क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम प्रोटीयोटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेपेटाइडेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज जिंक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।